हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करें बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है, जितने भी राजनेता हैं वो सब वोट बैंक की घटिया पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि नियोजित शिक्षक कितना ज़्यादा परेशान है। इससे सिर्फ नियोजित शिक्षक ही नहीं तबाह होंगे, उनका जो एक फैसला है वो कई लाख लोगों को तबाह करेगा। उन तमाम शिक्षकों के जो घर वाले हैं, उनसे जुड़े कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, वो सब इनके इस फैसले से तबाह होंगे। लेकिन इन राजनीति के ठेकेदारों से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ में नहीं आता है कि ये चाहते क्या हैं। जब भी बात डीएलएड नियोज की आती है चुप हो जाते हैं, जब बात बीएड की आती है ये चुप हो जाते हैं, जब बात नियोजित शिक्षकों की आती है तो ये फेवर करना तो दूर, एकदम चुप हो जाते हैं। बयानबाजी भी करते हैं तो एकदम चीफ टाइप की बयानबाजी करते हैं। विधान परिषद में खड़े होकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जबरदस्ती की अपनी राय थोपते हैं, जबरदस्ती के अपने फैसले थोपना चाहते हैं, उससे साफ पता चलता है उनको नियोजित शिक्षकों से किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है। वो जबरदस्ती में अपना फैसला उन पे थोपना चाहते हैं, जो नियोजित शिक्षक बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होंगे। हम वीडियो में आगे बात करेंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने जिस वक्त इन शिक्षकों का चयन किया था तब कोई क्राइटेरिया नहीं था क्या? तब ये सक्षमता परीक्षा क्यों उनको समझ में नहीं आई? आज जब वो इतने वर्षों से कार्य करते आए हैं तब आज उनको याद आया, जब उनका सेवानिवृत्ति का समय बिल्कुल पास में आ गया तब उनको याद आ रहा है कि सक्षमता परीक्षा भी लेना है। और अगर वो उस वक्त सक्षम नहीं थे तो सबसे बड़ा दोषी कौन है, जिन्होंने उनको उस वक्त नियुक्ति किया? अरे भाई, आप सक्षमता परीक्षा उनकी लीजिए ना जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट आ रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी परीक्षा लीजिए ना। उनकी परीक्षा लेके आप नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेके आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? उनका प्रमोशन करके आप डिग्री कॉलेज में शिक्षक बनाएंगे? उनको रहना तो उन्हीं बच्चों के बीच में है जिनके बीच में वो 20 वर्षों से रह के पढ़ाते आए। इतना अनुभव उनके पास बखूबी हो गया है कि वो जिस स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। अरे भाई, उन्होंने उससे बाहर कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचा भी नहीं। वो तो बस शिक्षण कार्य में अपने लगे रहे इतने वर्षों से और उनके पास इतना अनुभव है कि वो बच्चों को बखूबी अच्छे से पढ़ा सकते हैं विद्यालय में। अब अगर उनसे इस तरह की कोई सक्षमता परीक्षा देने का, परीक्षा में बैठने का दबाव जबरदस्ती बिहार सरकार बना रही है तो ये सरासर नाइंसाफी है। ये उन पे जबरदस्ती फैसला थोपने जैसा है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी वो संज्ञान में लेके और जो नियोजित शिक्षकों के हक में उचित फैसला है वो आना चाहिए। आप क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे में सारे शिक्षक अध्यापन कार्य कर पा रहे हैं विद्यालय में? अरे उनको तो हर वक्त एक डर बना हुआ है कि कब उनकी नौकरी चली जाए। आप वर्षों से उनके साथ ऐसे खेलते हैं, बिल्कुल कठपुतली की तरह आप नचा रहे हैं उनको। पता नहीं कब से वो अपना राज्यकर्मी के दर्जा की मांग करते आ रहे हैं। आपने राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया नहीं और उन पर बहुत सारे उनके योग्यता आकलन करने लग गए। उन पे न जाने कितने उनकी योग्यता पे आप सवाल खड़े करने लग गए। अरे अगर आपकी मंशा उनको सेवा में रखने की नहीं है तो आप सीधे निकाल फेंकिए। बाकी नियोजित शिक्षक अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ लेंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होगा। आप शिक्षकों को उनका हक देंगे और देना ही पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि उन तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को उनका हक मिले और उनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए और जितने भी ये द्वंद्व चलते आए इन सब पे एक विराम लग जाए हमेशा के लिए। बिना किसी सक्षमता परीक्षा को उनको उनका हक दिया जाए। हम आपके हक के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, हमेशा ही आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए प्लीज आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे मुझे भी आप सभी के लिए कुछ काम करने में मोटिवेशन मिले। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।